अच्छी ना डर लग रहा है। Hey guys, welcome back to my channel All You Need त्रिपर्णा और मैं हूँ त्रिपर्णा आप लोगों के साथ आज एक नए से व्लॉग में दोबारा फिर से। मैं यहाँ पर बना रही हूँ लूची क्योंकि आज मैंने प्लान किया है कि लूची के संग आलू की सब्जी जो है व्हाइट वाली वो बनेगी और क्योंकि आज संडे है तो आज का जो दिन है वो डेफिनेटली कुछ अच्छे नाश्ते के संग शुरू करने का मेरा मन है। और मैं ये एलए के अपने घर में हूँ, मतलब कि लॉस एंजलिस के घर में। पिछला व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डेफिनेटली देख लेना इस व्लॉग के बाद। तो मैं आई हुई हूँ ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ऊपर हो गया, तो अब मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे अब अपना खाना बनाने का जो इंतज़ाम है वो सब कुछ है, तो क्यों ना हम यहाँ पे कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाएं और खुद खाएं और एंजॉय करें घर वालों के साथ। सच बोलूं तो संडे को हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा भूख तो अब लगेगी नहीं, स्पेशली लंच के लिए। तो हमने सोचा कि चलो आज मैं आसपास के कुछ जगह हैं जहां पर मुझे जाने का मन है, तो चलो मैं भी चलती हूं और आप लोगों को भी लेकर चलती हूं संग में। पहली बार जा रही हूं, शायद ये जगह आप लोगों को भी अच्छी लगेगी और मुझे भी। वैसे इस जगह को मैंने सोशल मीडिया के कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखा है सेलिब्रिटीज़ को आते हुए, तब से मुझे ये मन था कि चलो इस पर्टिकुलर जगह पे डेफिनेटली किसी दिन विजिट करेंगे। और ये जगह है सैन डिएगो, और ये सैन डिएगो हमारे घर से ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की दूरी पे है, तो समझ सकते हो पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर ही है ये एक शहर जिसका नाम है सैन डिएगो। ये पैसिफिक ओशन जो है यानी प्रशांत महासागर के एकदम किनारे पे ही बसता है। यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब लोकल जो लोग हैं, उन्हें सी बीचेस के किनारे बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि नॉर्मली आपको लोगों को पता ही होगा कि यूएस के ज़्यादातर स्टेट्स बहुत ज़्यादा ठंड से गुजरते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर लोग आ जाते हैं गर्मियों के मज़े उठाने, सनसेट्स देखने, सी बीचेस के किनारे बैठने, और एक्चुअली में सन टैंड होना भी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और इतनी ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है ये। आसपास के माहौल में लोग घूमते हुए नज़र आते हैं, ट्रैम राइड करते हुए नज़र आते हैं, और कुछ टूरिस्ट लोकल बसेस भी होते हैं, जैसे कि ये कलरफुल बस आप लोग देख रहे हो। इसमें बैठकर आप लोग पूरा सैन डिएगो जो टाउन है वो आप लोग घूम सकते हो, हिस्टोरिकल पार्क्स, म्यूजियम्स, ये सब के मज़े उठा सकते हो। और साथ में यहाँ पे खाने पीने के भी कई ऑप्शंस हैं, और साथ में जो यहाँ का स्काईलाइन है, कभी ना मतलब ऐसा लगेगा जैसे शिकागो या फिर सियाटल के जैसा, बहुत उस लेवल का तो नहीं है हाई राइज बिल्डिंग्स, लेकिन कुछ हद तक वैसा भी लग रहा है। और क्योंकि हाल फिलहाल में मैं हांगकांग घूम कर आई थी, तो मुझे ये जो बे एरिया है ये थोड़ा बहुत मुझे हांगकांग का विक्टोरिया बे जो हार्बर है विक्टोरिया का, वो मुझे याद दिला रहा था।
अपने घर से ना, मतलब अगर मैं चाहती तो बस में भी आ सकती थी, क्योंकि यहाँ पर बसेस इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि पब्लिक बसेस का जो स्पेशली मैं यहाँ पर देख रही हूँ यूएस में आने के बाद से, यूरोप की तुलना में यूएस का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी लोकल कम्युनिकेशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। और ख़ासकर अगर आप लोग यूरोप में रहकर आओगे या यूरोप में कभी भी आप घूमने भी जाओगे, तो आप लोगों को जैसे लगेगा कि वहाँ पे ट्रैम्स हैं, बसेस हैं, कनेक्टिविटी जो है ट्रेन्स की बहुत ज़्यादा अच्छी है, फ्लाइट्स तो है ही, लेकिन यूएस में जो कल्चर है वो है कार का कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो बात बात पे यहाँ पर लोग देखो कार्स पे ही अपने ट्रैवल करते हैं। कार रेंटिंग जो है वो मतलब कंपैरेटिवली सस्ते में मिल जाता है, तो जिसकी वजह से हमने भी एक कार रेंट किया हुआ है और उसी कार से आज हम सैन डिएगो घूम रहे हैं। तो अब देखते ही देखते 3-4 घंटे का सफ़र जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो गया है हमारा ऑल टोटल। तो अब हम पास में ही एक जगह है जिस जगह का नाम है लाओला कोव। ये जगह इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतना सरीन है अपने आप में, मतलब कि पैसिफिक ओशन का इतना खूबसूरत और शांत रूप शायद ही मैं सबसे पहली बार अपनी आंखों के आगे यहीं पर देख रही हूँ। पूरे साल इस पर्टिकुलर जगह पे आप कई तरीके के बर्ड्स को भी एंजॉय कर सकते हो, जिन्हें बर्ड्स वॉच करना अच्छा लगता है। ये कई तरीके के प्रजातियों के बर्ड्स हैं, मतलब ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं जो मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं देखी इससे पहले। तो मैं इन्हीं को बस देख देख कर हैरान हो रही हूँ। इतने बड़े बड़े चोंच हैं, शायद ये ब्राउन पेलिकन्स बोलते हैं इन लंबे चोंच वाले बर्ड्स को। और कभी कभी तो ये देखकर ऐसा लगेगा जैसे डायनासोर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं ये, जैसे डायनासोर की मूवीज में वो छोटे वाले डायनासोर्स होते थे ना जो उड़ते थे, तो एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहे थे ये तो। इसके अलावा सीगल्स भी मैंने देखा है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। देखो कितना सुंदर लग रहा है, लोग वहाँ पे तैर भी रहे हैं, उनको सामने से देख रहे हैं, देखो। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा किस चीज की बदबू है? पोटी की नहीं है, फिशी सा स्मेल है। वो वीड और सब मिला के है सब। फिशी सा स्मेल। ये कच्चा फिश खाते होंगे ना। साइड में कैसे डेज़ी फ्लावर, छोटे-छोटे डेज़ी, कलर देखो, पूरा पैसिफिक ओशन दिखता है यहाँ से। एक और जो मजेदार बात मुझे यहाँ की लगी वो है यहाँ पे स्नॉर्कलिंग भी होती है। किसी दिन मैं आऊंगी यहाँ पर एकदम से तैयार होकर स्नॉर्कलिंग करने के लिए, अंडर वाटर डाइविंग करने के लिए। तो आए हैं ऐसे जो लोग पढ़ाई भी करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, जैसे कि रिसर्चर्स या साइंटिस्ट, ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बर्ड वॉचिंग में भी ध्यान दे रहे हैं। और साथ में एक और मज़ेदार चीज़ भी है जो आगे जाकर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये सारे सील्स लेटे हुए हैं, देखो। इनके सामने जाना ज़्यादा अलाउड नहीं है, वो लिखा भी है, लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है। यहाँ से एक्चुअली नीचे जाने का रास्ता भी बंद है।
वैसे इन सील्स की जिंदगी भी बड़े मजे की कट रही होगी नहीं? मतलब जैसे ही आपको इस बर्फीले पानी में ठंड लग रही है वैसे ही तुरंत क्लिफ के ऊपर आकर बैठ जाओ और धूप के मजे लो, एक दूसरे के ऊपर पड़े पड़े आराम से वक्त गुजारो और इनको देखते हुए हम अपना वक्त गुजार रहे हैं। इन्हें क्या सही में पता है कि इनको देखने के लिए कितने देश विदेश से ऑडियंस यहाँ पर खड़ी है जो इन्हें देख रही है, मजे उठा रही है इनके नजारों की, और इनके धूप सेकने को भी देखो यहाँ आसपास कितने टूरिस्ट्स हैं और इनके धूप सेकने को भी मतलब हम लोग कितना सराहा रहे हैं। वैसे तो मतलब एडमायर कर रहे हैं। नॉर्मली हम लोग इतना धूप सेकते नहीं है, स्पेशली इंडियंस जो हैं वो धूप से हम भागते हैं क्योंकि वैसे ही 12 महीनों में मतलब मान के चलो 10 से 11 महीने तो गर्मी आजकल रहती है, हार्डली किसी किसी स्टेट में ठंड भी आ जाती है। अब हम जो है वो सब देखते हुए नीचे जा रहे हैं, यानी कि क्लिफ के नीचे। वैसे नीचे उतरने वाली जो सीढ़ी है यही सीढ़ी ऊपर की तरफ भी जाती है, मतलब एक ही सीढ़ी है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये पत्थरों का बना हुआ है और काफी ज्यादा ऊंचा भी है। मतलब यहाँ से अगर आपके संग कोई एल्डरली इंसान है तो डेफिनेटली ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर उनके घुटने में कोई प्रॉब्लम है या उनको चढ़ने उतरने में डिफिकल्टीज होती है तो डेफिनेटली ऐसे जगहों पे तो वो नहीं आ सकते, मतलब नहीं उतर सकते। वैसे इस जगह की वाइब बहुत ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर लोग अपने संग पोर्टेबल म्यूजिक स्पीकर्स लेकर आए हैं। मजे से और अच्छे अंदाज में लोग जो है गाने वगैरह सुन रहे हैं, चिल कर रहे हैं समंदर किनारे। कुछ लोग स्नॉर्कलिंग और स्विमिंग का मजा भी उठा रहे हैं और कपल्स जो हैं कुछ फोटोशूट वगैरह भी कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के देखो मैं कुछ फोटोज अटैच करती हूँ। यहाँ से अगर आप अपने फोटोज लोगे इट्स डेफिनेटली गोइंग टू रॉक, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा और खुद आपको भी देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि यहाँ पे एकदम ब्लू वाटर, आइसी ब्लू वाटर है यहाँ का जो कलर है पानी का, और साथ में ये बड़े बड़े क्लिफ्स। हाँ, लेकिन वो जो आपने सील्स देखे उनसे आपको थोड़ा सा दूर रहना है क्योंकि यहाँ पर वो सी लायंस जो है वो धड़ाम धुड़ूम गिरते भी रहते हैं पहाड़ों के ऊपर से, मतलब क्लिफ के ऊपर से। वैसे पानी यहाँ का बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है जिसकी वजह से स्नॉर्कलिंग और अंडर वाटर डाइविंग जैसे एक्टिविटीज के बहुत ज्यादा मतलब मजे उठा रहे हैं लोग। और आपको यहाँ पे जो है मरीन लाइफ बहुत ज्यादा क्लियरली दिखती है। और ये देखो दूर क्लिफ के ऊपर देख रहे हो सारे बर्ड्स जो हैं वो लंबे बीक वाले सब बैठे हुए हैं और अपने अपने प्रे का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फुल ऑफ लाइफ है, मतलब कि फिशेस वगैरह जो है वो बहुत इजीली तैरते हुए आप लोगों को दिख जाते हैं। किसी भी देश का अगर आपको नजरिया जानना है ना तो उस पर्टिकुलर जगह पर जाओ जहाँ पर वहाँ के लोकल लोगों का भीड़ हो, मतलब लोकल लोग वहाँ पर जमावट हो जहाँ पे क्योंकि वहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर शहर का वाइब क्या है या उस देश में कैसे रिवायतें या कैसा रिवाज चलता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर जगह पे आकर मुझे लग रहा है कि लोग नहाते हुए एक दूसरे के मतलब संग मजे तो उठा रहे हैं, जिंदगी का मजा ले रहे हैं। एनिमल्स को भी अपने तरीके से छोड़ रखा है। देखो जैसे यहाँ पर ये महाशय जो हैं आराम फरमा रहे हैं और इन्हीं के आसपास लोग फोटोशूट्स वगैरह भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर बीच में आए हुए हैं और इतने लोगों की भीड़ है तो इंसान जो है वो हावी हो जाए एनिमल्स पे या नेचर के ऊपर। जैसे कि हम इंडियंस नॉर्मली करते हैं कि किसी भी सी बीच में जाते हैं तो कुछ भी खाते पीते रहते हैं तो वो कागज फैला देते हैं या फिर चिप्स का पैकेट फैला देते हैं, एनिमल्स के संग छेड़छाड़ करने लग जाते हैं। अगर वहां पर एनिमल्स हमें दिख जाते हैं गलती से तो दूसरी की बुराई में तो लगे ही रहते हैं हम लोग। तो इन सब चीजों से परे उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि जब हम घूमने निकले हों और स्पेशली जब अपने लव्ड वंस के संग या फ्रेंड्स के संग हम अपना जो है सबसे कीमती वो है टाइम, क्योंकि टाइम इज मनी। ये बात सारे डेवलप नेशंस को समझ आ गई है अब तक, जो कि हमें समझना कहीं ना कहीं जरूरी है। और सबसे बड़ा बात है कि अपने रिश्तों में भी वक्त दो, स्पेशली जब कहीं घूमने निकले हो तो उन चीजों पर ध्यान दो, उन एक्टिविटीज पर ध्यान दो जिसे करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता हो।
देखो इस पर्टिकुलर जगह के आसपास मतलब सैन डिएगो में आसपास बहुत सारे जो हैं सी बीचेस मिल जाएंगे आप लोगों को। इनफैक्ट मैंने कहीं कहीं तो ये भी देखा है कि वेल वॉचिंग तक भी होती है, जो मैं नेक्स्ट टाइम तो डेफिनेटली करूंगी। अब जिस बीच में मैं आई हुई हूँ ये इस जगह का नाम है कोरोनाडो बीच, कोरोनाडो सेंट्रल बीच। तो ये बीच नॉर्मल सी बीच जैसा है, जैसे कि नॉर्मली हमारे वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कोस्टल एरियाज में, बिल्कुल वैसा ही है। ये सेम वही पैसिफिक ओशन है, हालांकि यहाँ पर लहरें इस वक्त बहुत ज़्यादा है। आसमान को देखकर या आसपास का वाइब देखकर आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि सनसेट का वक्त नज़दीक है। और क्योंकि यहाँ पर मतलब पर्टिकुलरली एलए के आसपास जो है सनसेट होता है ऑलमोस्ट 8 बजे या 8:30 बजे तक गर्मियों में। तो अभी ऑलमोस्ट 7:15 बज चुके हैं। अभी जितना भी वक्त है मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर घूमूंगी और आसपास के नज़ारों का मज़ा उठाऊंगी। यहाँ का माहौल बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर आपको चिड़ियों की आवाज़ भी इतनी अच्छी लगती है कानों में गूंजते हुए, और साथ में लहरों की आवाज़ भी कानों को बहुत ज़्यादा सूट करता है। मेरे को तो मन था एक्चुअली कि बहुत देर तक मैं यहाँ पर बैठूँ, एटलीस्ट अंधेरा होने तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमें यहाँ से निकलना है और चलना है फटाफट से हमारे आसपास कुछ और जगह हैं वहाँ के मज़े उठाने। आज के हमारे ट्रैवल का लास्ट लोकेशन होगा गैस लैम्प क्वार्टर, और ये पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम है कोलंबिया। सैन डिएगो का ही एक नेबरिंग छोटा सा टाउन है। और क्योंकि रात के 8 बज चुके हैं तो अब हमें डिनर भी करना है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक थाई रेस्टोरेंट मुझे दिखा जो कि गैस लैम्प क्वार्टर जो लोकेशन है उसके ही एकदम पास में है और एकदम सेंट्रल लोकेशन पे है। मैं इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का नाम यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, आप लोग चाहो तो डेफिनेटली यहाँ पर आ सकते हो। अगर आप मानते हो कि आप एक फूडी हो और खाने पीने के शौकीन हो और अलग अलग मतलब क्विजीन्स आपको ट्राई करना अच्छा लगता है, डेफिनेटली इस थाई रेस्टोरेंट में आप लोग आ सकते हो। इस पर्टिकुलर फूड जॉइंट में ऑथेंटिक थाई डिशेस मिलते हैं, तो थाईलैंड के मतलब जो फेमस डिशेस हैं वो सब मिलते हैं, और इतना ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट है इन एवरी डिशेस का। जितने भी डिशेस हमने ट्राई किए, ऑलमोस्ट 3 तरीके की चीज़ें हमने यहाँ पर मंगवाई हैं। अभी जो मैं खा रही हूँ वो है स्टीम्ड राइस विथ ग्रीन थाई करी, जिसमें मेरे मन पसंदीदार कुछ सब्जियाँ डलवाई हैं मैंने, और साथ में चिकन है, और ये कोकोनट मिल्क से बनता है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्वाद है इसका, मतलब थोड़ा बहुत टेस्ट बिल्डअप होने में टाइम लगता है, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगा। ये वो जगह है जिसके बारे में मैं बोल रही थी, द गैस लैम्प क्वार्टर, और इस रास्ते से हम चलते हुए बस जा रहे हैं और आसपास का जो वाइब है वो मज़ा उठा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है, कभी कभी तो मुझे ये एम्स्टर्डम सेंट्रल जैसा भी लगता है। वैसे चलते चलते मुझे एक और बात याद आई है, और वो है कि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो में कुछ भी पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना। और बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बहुत 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 पॉजिटिव रहो, लाइफ में खुशियां मनाते रहो, अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखो, खुद का भी ध्यान रखो, और मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। चलो मिलते हैं बहुत जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।